अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल चने की दाल। तो 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है कुकर में और अब मैं इसमें एक बड़ी इलायची डालूँगी, 2 लौंग डालूँगी और एक तेज़पात डालूँगी। तेज़पात को आपने हमेशा धो के इस्तेमाल करना है। उसके 2 टुकड़े कर लें और आप इसमें डाल दें, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी और होती है, तो धो के इस्तेमाल किया कीजिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये होके आती हैं चीज़ें। हाँ जी, चने की दाल को मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रख दिया था। 1 कप हमने चने की दाल ली है, यानी 1 पाव चने की दाल। इसको मैंने आधा घंटा भिगो दिया था। चने की दाल को भिगो के थोड़ी देर रख दिया कीजिए, उससे दाल फूल जाती है और जल्दी गलती है। हाँ जी, थोड़ी देर हम इसको दाल को भूनेंगे 1-2 मिनट। चम्मच से आप हिलाते रहेंगे। हाँ जी, 1-2 मिनट हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। निहायत आसान और मज़े की हमारी ये चने की दाल बनेगी और बहुत शौक़ से खाई जाती है। हाँ जी, सुर्ख मिर्च मैं डालूँगी इसमें ½ टी स्पून। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी इसी तरह ½ टी स्पून डालूँगी मैं और चौथाई चम्मच हम इसमें हल्दी का डाल देंगे। हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर अपने खानों में किया कीजिए। हाँ जी, थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट और इसमें मैं 2 कप पानी डाल दूँगी। 2 कप पानी डाल के हम इसको प्रेशर देंगे। 7 से 8 मिनट में अमूमन दाल गल जाती है। हाँ जी, दाल को हम प्रेशर दे देंगे और इसको पकने देंगे। हाँ जी, एक कढ़ाई मैंने ली है, इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूँगी। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। हाँ जी, लहसुन मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून चॉप्ड। लहसुन को थोड़ा सा हम भून लेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। और अदरक मैं भी डालूँगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। अदरक भी अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। ये बादीपन को दूर करती है, जिसमें दर्द नहीं होने देती और खानों में मज़ा भी देती है। हाँ जी, अदरक और लहसुन हमारे तकरीबन भुन चुका है। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ चॉप की हुई। आपको जितनी पसंद हो आप उस हिसाब से हरी मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं चॉप की हुई, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम इन सब चीज़ों को थोड़ी देर भूनेंगे। प्याज को थोड़ा सा कलर देंगे, ज़्यादा नहीं भूनना हमने, हल्का जब गुलाबी हो जाए, जब ब्राउन नहीं करना हमने इसको। दो मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं इसमें। पके हुए रेड कलर के टमाटर हैं और इंतहाई मज़े की खुशबू आ रही है। दाल हमारी उबल चुकी है और अब हम इसका तड़के का हिसाब बना रहे हैं। ये थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया ताकि टमाटर हमारे गल जाए। टमाटरों को हम गलाएंगे और चम्मच की मदद से आपने इसको दबाते रहना है ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। हाँ जी, टमाटर तकरीबन हमारे गल चुके हैं। 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है। चौथाई चम्मच मैं इसमें हल्दी डालूँगी।
चौथाई चम्मच मैंने शुरू में डाली थी दाल में, और चौथाई चम्मच अब मैंने डाली है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें। काली मिर्च ½ टीस्पून, और खुश्क धनिया हम डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून। सूख मिर्च आप अपने हिसाब से डालेंगे, मैंने ½ टीस्पून डाली है। और नमक भी यानी ½ टीस्पून नमक डालेंगे, और ½ टीस्पून हम इसमें सूख मिर्च डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाली है, थोड़ी सी। हाँ जी, जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। हाँ जी, मसाले को हम अच्छी तरह भून लेते हैं। मसाला हमारा तैयार है। अब मैं इसमें उबली हुई दाल डालूँगी। चने की दाल तकरीबन देखिए ये हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। दाल में थोड़ा सा पानी था, वो भी साथ मैंने इसमें डाल दिया है। हाँ जी, 2 से 3 मिनट में हम इसको और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। हाँ जी, अब मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने हरा धनिया इसमें डाला है। और अब हम एंड में इसमें थोड़ा सा तड़के के लिए 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूँगी मैं इसमें। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है तो मैं इसमें मसाले डालूँगी। हाँ जी, खुश्क धनिया मैंने डाल दिया है ½ टीस्पून। चुटकी मैंने हल्दी डाली है। हाँ जी, खुश्क धनिया, हल्दी और सुरख मिर्च मैंने डाल दी है। 3 चुटकी के करीब मैंने सुरख मिर्च डाली है, और 1 चुटकी मैंने हल्दी डाली है, और ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला है। हाँ जी, मसालों को थोड़ा सा हम पका लेते हैं ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आपने अमूमन ढाबों में खाई होगी दाल, तो एंड में वो इसी तरह का तड़का देते हैं। और अब मैं सुरख मिर्चें डाल रही हूँ, 3 सुरख मिर्चें आप इसमें डाल लें खुश्क। मिर्चों को मैं हमेशा घर में सुखाती हूँ। मेरी 2 तो अभी थोड़ा सा उनका कलर लाइट है, एक अच्छी तरह रेड हो चुकी है। हाँ जी, अब हम ये ऑयल वाला तड़का इसके ऊपर डाल देते हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। मज़ेदार हमारी ढाबा स्टाइल में चने की दाल तैयार है। आप इसको नान या तंदूर की रोटी के साथ मज़े लेके खाइए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। दुआओं में मुझे याद रखें।